उसकी गाड़ी की बैक सीट पर एक घायल ड्रग डीलर था जिसे उसी ने गोली मारी थी। अब ये सीधा साधा कॉलेज टीचर जेल तोड़कर अपनी पत्नी को भगाने के लिए किस हद तक जाएगा, वो तो आपको इसका जीनियस प्लान सुनकर ही समझ आएगा। ये कहानी शुरू हुई आज से 3 साल पहले, जब जॉन अपनी पत्नी लारा और बेटे लूक के साथ अपने सुंदर से घर में हंसी खुशी जीवन गुजार रहा था। लारा डायबिटीज की मरीज थी, इसलिए एक सुबह उठकर वो अपना इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही थी, पर अचानक उसी समय उसे अपनी जैकेट पर खून का, बल्कि सारे मौजूदा सबूत तो लारा के खिलाफ ही थे। जैसे कि उसके ऑफिस की एक कलीग ने उसे कत्ल की जगह से निकलते देखा था। उसकी जैकेट पर लाश के खून के निशान मिले थे और जिस हथियार से कत्ल किया गया था उस पर भी उसकी उंगलियों के निशान मिले। ये सब देखकर वकील ने जॉन से सीधे तौर पर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये जेल से बाहर नहीं आ रही। जिसके बाद जॉन ने सीधे तौर पर उससे कहा कि वो जेल से बाहर तो आएगी। इसके बाद वो लारा से मिलने पहुंचा और वकील की कही हुई मिलने की इजाजत मिल गई। जॉन ने देखा कि लारा को हथकड़ी से बिस्तर पर बांधा गया था और उसकी कलाई पर पट्टी बंधी थी। ये देखते ही वो समझ गया कि लारा यहाँ पर क्यों थी। उसी पल जॉन ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लारा को जेल से बाहर निकाल कर ही रहेगा। अब जॉन ने जेल से भागने पर लिखी किताबें पढ़ना शुरू किया और फिर वो डेमन नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा जो आज तक पूरे 7 बार जेल से भाग चुका था। डेमन ने कहा कि उसे अपना दिमाग खुला रख के ऐसी बारीकियां ढूंढनी होंगी जिससे जेल के रोजमर्रा के काम 5 साल तक चले, क्योंकि तब तक केस थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। इस प्लान का सबसे मुश्किल काम था पिट्सबर्ग शहर के ब्रिजेस को पार करना, क्योंकि वहाँ पर 9/11 के आतंकी हमले के बाद पुलिस पूरे शहर को सिर्फ 15 मिनट में सील करना सीख गई थी। इसके अलावा उसे अपने माँ बाप और दोस्तों से हमेशा के लिए दूर होना होगा और शायद जरूरत पड़ने पर उसे किसी की जान भी लेनी पड़े। ये सब सुनकर जॉन अपने घर लौटा और फिर वो एक दीवार पर नक्शे और तस्वीरें चिपकाकर अपने प्लान का हिसाब लगाने लगा। इसके अलावा वो जब भी लारा से मिलने जेल में जाता था वो वहाँ की बारीकियों पर काफी गौर करता था। उसने देखा कि लिफ्ट में की होल था और दूसरी ओर कुछ कर्मचारी छत की लीकेज ठीक करने आए थे। साथ ही उसने ये भी देखा कि कौन से ट्रक्स रोज वहाँ रुकते थे। गुंडे उसके पैसे चुरा कर ले गए। तभी बार में बैठे माइक नाम के आदमी ने ये सब देख लिया। खैर कुछ दिन बाद जॉन एक बार फिर से उसी मोहल्ले में गया और इस बार 2 बाइक्स ने उसका पीछा किया। जैसे ही जॉन घर वापस पहुंचा तो उसके दरवाजे की घंटी बजी। जॉन ने दरवाजा खोला तो माइक उसके सामने खड़ा था। तब माइक ने कहा कि वो भी सीखी। फिर अगले दिन वो माइक की बताई हुई लोकेशन पर पासपोर्ट लेने पहुंचा। मगर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जॉन को महसूस हुआ कि माइक लेट हो चुका है, पर फिर भी वो गया नहीं, वहीं बैठा रहा। कुछ ही देर में वहाँ मौजूद एक गाड़ी चली गई और तभी माइक उससे मिलने आया। माइक ने उसे इतनी देर तक रुकने के लिए डांटा, क्योंकि असल में जो गाड़ी अभी गई वो एक पुलिस वाले की थी। खैर फिर उसने जॉन को नकली कागज थमा दिए और कहा कि तुम इस काम के पीछे पागल हो चुके हो और यही पागलपन तुमसे कोई गलती करवाएगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ने एक बम की बनानी सीखी, यानी एक ऐसी चाबी जो कोई भी ताला खोल सकती है। उसने इंटरनेट से देखकर ये चाबी बनाई और अगली बार जेल जाने पर इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। जिस दिन वो जेल गया उसने मेटल डिटेक्टर में अपनी बाकी चाबियों के साथ बम की भी डाल दी और जब वो डिटेक्टर से आगे बढ़ा तो लूक के दोस्त कैरी की माँ ने उसे कैरी की बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया। खैर बाद में जॉन एक बार फिर अपने प्लान की तैयारी में जुट गया। एक दिन अचानक उसने जेल के बाहर रुकने वाली नई वैन देखी और उसी पल उसके दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया। अब वो मेडिकल वैन्स के जरिए अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। फिर जॉन ने लारा की डायबिटीज पर थोड़ी रिसर्च की और बाद में लगातार वैन का पीछा करके उसके आने जाने का समय पता लगाया। इसके अलावा उसने इंटरनेट से टेनिस बॉल के जरिए गाड़ी का लॉक खोलने की ट्रिक भी सीखी। और ही नहीं था, लारा ने कहा कि वो किसी सपने में जी रहा है जहाँ उसे लगता है कि वो जेल से छूट सकती है, मगर असलियत में ऐसा कुछ होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। आखिरकार जॉन को रोकने के लिए लारा ने उसके सामने कबूल कर लिया कि उसने ही कत्ल किया था। वो चाहती थी कि जॉन जिंदगी में आगे बढ़े, दूसरा परिवार बसाए, लेकिन जॉन को अब भी उस पर यकीन नहीं हुआ और वो फिर से लारा से मिला। इस बार जॉन ने उसे मोहल्ले में गया और फिर एक डीलर का पीछा करते हुए उसके बॉस के घर तक पहुंच गया। मौका मिलते ही जॉन ने अचानक डीलर को पकड़ लिया और उसे धक्का देकर घर के अंदर घुस गया। इसी दौरान घर के कुत्ते ने उसकी टांग पर काट लिया, लेकिन फिर जॉन ने उन्हें अपनी बंदूक से धमकाया और एलेक्स को कहकर कुत्ते को कमरे में बंद करवा दिया। अब जॉन ने उनसे पैसों की मांग की तो उन्होंने अपनी जेब में रखे सारे पैसे उसे दे दिए।
एलेक्स ने जॉन से कहा कि तेरे अंदर किसी को मारने की हिम्मत नहीं है, कुत्ते तक पे गोली तो चला नहीं पाया तू। लेकिन तभी जॉन ने उन्हें डराने के लिए जमीन पर विस्की गिराकर उसमें आग लगा दी। अब एलेक्स ने कहा कि घर में एक बच्चा है और उसे आग से बचाने के लिए वो ऊपर दौड़ा। तभी जॉन भी डीलर को अपनी ढाल बनाकर उसके पीछे पीछे चला गया। यही चीज जॉन के काम आई, क्योंकि असल में तो एलेक्स ऊपर बंदूक लेने आया था। जैसे ही एलेक्स ने जॉन पर आखिरकार जॉन ने उसकी लाश एक बस स्टॉप पर छोड़ दी और फिर अपने प्लान के मुताबिक एक पार्किंग लॉट में जाकर फेंस काटने में लग गया। उधर एलेक्स के घर में आग लग चुकी थी और जल्द ही पुलिस वहां छानबीन के लिए आ पहुंची। उन्हें जमीन पर खून मिला और साथ ही सबूत के तौर पर गाड़ी की टूटी हुई टेल लाइट उनके हाथ लग गई। इधर जॉन काम खत्म करके अपने माँ बाप के घर रात बिताने चला गया। बाद में जब उसके पिता उसका बैग उठाकर रख रहे थे तो उनकी नजर प्लेन टिकट्स पर पड़ गई और जल्दी ही वो समझ गया कि जॉन क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। फिर अगली सुबह जाने से पहले जॉन ने लूक से अपने दादा दादी के गले लगने को कहा। असल में वो जानता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अंत में जॉन के पिता ने भी उसे जोर से गले लगा लिया और भरे मन से अलविदा कहा। आखिरकार आज जॉन अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। जल्द ही उसने सारा सामान बांधा और अपनी प्लानिंग के सारे नक्शे और कागज उसने फाड़ कर दो अलग अलग कूड़े के बैग्स में भर दिए। इसी तरह थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद उन्होंने इस कड़ी को जॉन से जोड़ दिया। जैसे ही वो जॉन के घर पहुंचे तो उन्हें वही दीवार मिली जिस पर जॉन ने अपनी सारी प्लानिंग की थी। साथ ही डिटेक्टिव्स को खबर मिली कि लारा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। तो उन्हें जॉन के इरादों पर शक हो गया और उन्होंने भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने का फैसला किया। लेकिन जॉन उनसे पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुका था और वो डॉक्टर का कोट पहनकर लारा के कमरे तक पहुंच गया। फिर उसने पुलिस वालों को अपनी बंदूक से धमकाकर लारा की हथकड़ी खुलवा दी और पुलिस वालों को बांध दिया। मगर तभी लारा ने उसके साथ भागने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से जॉन को इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने लारा से कहा कि फिर अपने बेटे को फोन करके बता दे कि आज उसके माँ बाप जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर लारा को एहसास हुआ कि सच में उन्होंने पुलिस वालों को गन पॉइंट पर बांध रखा है और अगर वो नहीं भागे तो पक्का मारे ही जाएंगे। आखिरकार उसने फटाफट जॉन के दिए कपड़े पहने और जैसे ही एक नर्स ने उन्हें देखा तो वो तुरंत एलिवेटर में घुस गए। इधर नर्स ने चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुला लिया था। वहीं जॉन और लारा ने अपने सफेद कोट्स उतारे और लॉबी तक पहुंचे। मगर वहां पर डिटेक्टिव्स पहले ही उन्हें पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें देखते ही जॉन ने किसी और मंजिल का बटन दबा दिया और डिटेक्टिव सीढ़ियों पर उनका पीछा करने लगे। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला तो जॉन ने उन दोनों के कोट्स सीढ़ियों के पास फेंक दिए और खुद एक बार फिर से एलिवेटर में घुस गया। उनके कोट देखकर डिटेक्टिव्स को लगा कि जॉन और लारा सीढ़ियों से भागकर पार्किंग लॉट में चले गए, इसलिए वो भी तुरंत वहीं पहुंच गए। लेकिन असलियत तो ये थी कि जॉन और लारा फिर से लॉबी में चले गए थे और कुछ ही पलों में हॉस्पिटल के मेन दरवाजे से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचे तो जॉन ने अपनी जैकेट बदल ली और कुछ ही पलों में वो एक बेसबॉल टीम के फैंस की भीड़ में गुम हो गए। ये भीड़ स्टेशन की तरफ जा रही थी। लारा ट्रेन में चढ़ गए मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जॉन जानता था कि अगले स्टेशन पर पुलिस उन्हें पकड़ने का इंतजार कर रही होगी। इसलिए उसने अचानक ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। अब ट्रेन के रुकते ही जॉन और लारा बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि वो उसी पार्किंग लॉट के सामने थे जहां जॉन कुछ दिन पहले आया था। जॉन ने फेंस में छेद किया था और इसी छेद के जरिए वो दोनों पार्किंग लॉट में पहुंचे जहां जॉन की गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। अब वो बिना समय गवाए फुल स्पीड में निकल पड़े और उन्होंने समय रहते पहला ब्रिज पार कर लिया। अब उनका अगला काम था लूक को उठाना। मगर तभी ये खुलासा होता है कि जॉन एक छोटी सी बारीकी पर गौर करना भूल गया था। असल में जब वो कैरी के घर पर लूक को लेने पहुंचा तो पता चला कि पार्टी तो जू में थी और वो सब अभी तक वापस नहीं लौटे थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले जॉन के मोहल्ले में जोरों शोरों से छानबीन कर रहे थे। जल्द ही उन्हें कूड़े का बैग मिला जिसमें जॉन की प्लानिंग के सारे कागज थे। उधर जॉन तेजी से जू की ओर निकला मगर ऐन वक्त पर उसने सड़क बदल ली। उसने लारा से कहा कि वो सड़कें बंद होने से पहले लूक को उठा नहीं पाएंगे, इसलिए जॉन ने कहा कि उन्हें लूक को यहीं छोड़कर भागना होगा क्योंकि उसके दादा दादी उसका ख्याल रख सकते हैं। जॉन ने कहा कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वो लूक को अपने साथ ले जाएंगे, मगर लारा अपने बेटे के बिना रहने को हरगिज राजी नहीं थी। इसलिए उसने अचानक गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपना सर बाहर निकाल दिया। तभी एक ट्रक से उनकी भयंकर टक्कर होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर जॉन ने गाड़ी घुमा दी। आखिरकार उसने गाड़ी रोककर लारा से बात की। तब उसे भी समझ आ गया कि वो अपने बेटे के बिना नहीं रह पाएंगे।
इसलिए उसने वापस जाने का फैसला किया। अब वो दोनों सीधा जू पहुंचे और लूक को अपने साथ लिया। इसके बाद अब उन्हें किसी भी तरह बचकर चेक पॉइंट को पार करना था। तभी अजाने अंकल आंटी भी थे, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें बिना पहचाने जाने दिया। आखिरकार जॉन ने अंकल आंटी को शहर में छोड़ा और फिर वो सीधा कैनेडियन एयरपोर्ट पर चले गए। जल्द ही उनकी तस्वीरें भगौड़ों के नाम से टीवी पर आने वाली थी, मगर इससे थोड़ी देर पहले ही उनके पासपोर्ट चेक हो गए। खुशकिस्मती से उसी समय गार्ड की ड्यूटी बदल गई और नया गार्ड ये नहीं जानता था कि जॉन और लारा तो अंदर जा चुके हैं। उधर जॉन के घर पर पुलिस ने कूड़े में मिले कागज जोड़े तो उन्हें हाइती देश की एक तस्वीर मिली। अब उन्होंने तुरंत उस देश को जाने वाली सभी फ्लाइट्स रोकने के लिए टीम भेजी, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब जाकर क्विनन को एहसास हुआ कि असल में उन्हें प्लान के आधे ही कागज मिले थे, क्योंकि जॉन उन्हें भटकाने के लिए जानबूझकर ये बैग छोड़कर गया था। जॉन चाहता ही ये था कि हाइती के नकली सुराग के चक्कर में पुलिस का समय बर्बाद हो और तब तक वो अपने प्लान में कामयाब हो जाए। उधर जॉन, लारा और लूक तो वेनेजुएला की फ्लाइट में बैठ चुके थे। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जॉन और लारा करास्कस शहर में लूक के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। तो क्या आप किसी से इतना प्यार